अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुतबा व तलबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की सेल्फ असेसमेंट, जो कि कोर्स कोड 1429-5405 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। आपने क्या करना है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में दी हुई है उसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। हमने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, जो x की वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेना है, और जो बाकी वैल्यूज हैं जो अकेली हैं 3 4 5 उनको इस साइड पे कर लेना है। अब देखें 8x, अभी 5x था, इधर आके माइनस 5x, इधर प्लस था, इधर आके माइनस, इज इक्वल टू 3। अब ये 6 माइनस का था, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का होंगे। ठीक है, अगर इधर प्लस होता इधर आके माइनस। ठीक है, यहाँ क्योंकि माइनस है इधर आके प्लस हो गया। अब 8 में से 5 गया 3, 3x इज इक्वल टू 3 और 6 कितने हो गए 9। हमने क्योंकि मालूम करना है x की वैल्यू, तो x के साथ क्या है 3। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से 3 पे। ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 9, 3 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब है इस क्वेश्चन का बी पार्ट। 1 is 15 प्लस 35x इज इक्वल टू 8x माइनस 9। बिल्कुल वैसे जो x की वैल्यूज हैं एक साइड पे, और जो बाकी वेरिएबल हैं अकेली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। ये 35x वैसे का वैसे, ये 8x प्लस का था, इधर आके माइनस 8x इज इक्वल टू ये माइनस 9। ये माइनस का 15 था, इधर आके प्लस का 15 और ठीक। अब 35 में से 8 गए, ये आ गया 27x इज इक्वल टू, अब 15 में से 9 गया, क्या बचा 6। हमने क्या मालूम करना है, एक्स की वैल्यू। एक्स के साथ क्या है 27, फिर दोबारा ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे 27 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से 27 पे डिवाइड करेंगे। ये 27 1 ज़ा 27, 27 1 ज़ा 27, इधर से डिवाइड कर 7 नीचे आ गया। अब किसकी टेबल पढ़ेंगे 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू 2/9। ये था इसका क्वेश्चन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर सी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। एक्स प्लस 9 माइनस इंटू माइनस 6 प्लस 4x ये ब्रैकेट प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये एक्स प्लस 9 वैसे का वैसे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 6। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ये माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस क्या होता है माइनस। प्लस 4 वैसे क्या वैसे। अब आगे हमने क्या किया, जो एक्स की वैल्यूज थी उनको इकट्ठा कर लिया, बाकी वैल्यूज उनको इकट्ठा कर दिया इज इक्वल टू 0। अब एक्स में से 4 गया, एक एक्स में से 4x गया, क्या बन गया -3x। -3x क्यों आया है, क्योंकि बड़ी रकम क्या है 4x है, और उसके साथ क्या है माइनस, इसलिए -3x आ गया। अब 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 4 कितना आ गया 19 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है 3x की वैल्यू, हम क्या करना है एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3x 19 वैसे क्या रहेगा। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सीधा कर दिया 3x इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब क्योंकि x के साथ क्या है 3, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से। ये 3, 3 कम 3, 3 कम 3, ये 3 खत्म हो गया इज इक्वल टू ये 3 नीचे आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 19/3। ठीक है, ये हमें x मालूम करना था। अब है इस क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। y/8 -10 इज इक्वल टू y/4 -9। अब जैसे हमने क्या किया था, x की वैल्यूज इनको इकट्ठा कर दिया था, बाकी वैल्यूज ज्यादा कर दी, वैसे का वैसे हमें इधर करना है। y/8 माइनस, अब ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का। ठीक है, इक्वल की साइड पे आ गया माइनस। y/4 इज इक्वल टू ये -9 वैसे का वैसे, ये माइनस का 10 था, इधर जाके प्लस का 10। ठीक है, इक्वल की इस साइड पे आके प्लस का 10। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 8। एलसीएम हमारे पास आ गया 8, 8 1 ज़ा 8। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, ये y आ गया माइनस 4 2 ज़ा 8, 2y। ठीक है, जो 2 आएगा जो ऊपर से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा y से। ठीक है,
मतलब 4 के टेबल बनेंगे 8 तक, जिसकी बारी जाती है वही बारी किससे मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली रकम से। इज इक्वल टू, अब 10 में से 9 गया 1। ठीक है, इधर माइनस का क्यों नहीं आया, क्योंकि 9 है छोटा, उसके साथ माइनस है। और बड़ी रकम कौन सी है, 10, उसके साथ प्लस है, इसलिए प्लस आ गया। अब ये समझो एक वाई है, ये 2 वाई है, 2 में से 1 गया 1 वाई, माइनस वाई बाई 8, दोबारा माइनस आ गया क्योंकि 2 वाई बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या मालूम करना था, वाई। अब इसके नीचे है 8, इसे अब ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यह क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 8 वन जा 8। अब इधर माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस इधर आ जाएगा -8। वाई हमारे पास क्या आ गया, -8। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो किसके जरिए, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर, इसका है ए पार्ट, टी स्क्र प्लस 4t इज इक्वल टू 21। अब टी स्क्र प्लस 4t, ये 21 इधर आके माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, इधर प्लस का था, इधर जाके इधर आके क्या हो गया, -21। ठीक है, इधर प्लस का था, इधर आके -21 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो ऐसे अदद बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -21t² है। ठीक है, ये माइनस है, -21t²। और अगर उनको प्लस माइनस करें तो क्या है हमारे पास 4t। ठीक है, प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली रकम है, अगर मल्टीप्लाई करें उनको आपस में तो -21t² है। अब ये t² प्लस 7t और -3t, ये दोनों फैक्टर हैं। अब 7 में से 3 के कितना बच गया, 4t, ये दरमियान वाली रकम आ गई। ठीक है, अब इनको कहते हैं मल्टीप्लाई, 7 3 21 माइनस, ये माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, -21, ये एक टी कितना हो गया, 30 की, वही रकम आ गई। इसका मतलब है हमारे ये दो फैक्टर बने, ये सही है। अब हमने क्या करना है, इसमें से इन दो रकमों में से टी का मान लेंगे, ये टी का मान आ गया, टी इंटू टी प्लस 7 बच गया, इधर एक टी था, एक टी प्लस 7, इधर क्या काम लेना है, -3। ठीक है, क्योंकि 21 पे 20 की बारी जाती है, -3 का मान आ गया, टी माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या कॉमन लेंगे, पूरी रकम में से टी प्लस 7 कॉमन आ गया, और बाकी क्या बच गया, t-3। अब एक दफा ये थी 0, एक दफा ये थी 0, टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू क्या आ गया, -7। अब एक दफा ये t-3 इज इक्वल टू 0, अब टी किसके इक्वल आ गया, 3। ये थे हमारे फैक्टर। ठीक है, ये थी हमारी टी की वैल्यू, इस हमने फाइंड फैक्टराइजेशन। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट, 4z² प्लस 18z माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें दरम्यान में क्या है, 18z। हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 18z है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, -40z का स्क्वायर। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 40z² माइनस का। ठीक है, तो कौन से फैक्टर बनते हैं, एक 20c -2z। ठीक है, 20z और -2z। ठीक है, 20 में से 2 गया, कितना बच गया, 18। प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम कौन सी है, 20। ठीक है, प्लस का। जब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 40z² माइनस का। ठीक, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने हैं तो माइनस वाली रकम आएगी, -40, ये एक जेड, ये एक जेड, कितना हो गया, जेड का स्क्वायर। ठीक है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 40, साथ में क्या है, जेड स्क्वायर, वही को वही रकम है। ठीक है, दो फैक्टर हमारे पास बन गया, 20z और -2z। अब इस इन दोनों में से कौन सी चीज कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, दूसरा क्या है, z, क्योंकि 4 की टेबल हम 20 तक पढ़ सकते हैं। 4 और z कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया, क्योंकि 4 कॉमन है, z भी कॉमन, इधर बच गया एक z प्लस 4 5 20।
ठीक है, आप इधर देंगे क्या कॉमन है, -2, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, -2, क्योंकि 2 के टेबल हम 10 तक पढ़ सकते हैं, -2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, z प्लस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या चीज़ कॉमन है इन सब में, z प्लस 5 कॉमन आ गया, और बाकी क्या चीज़ बच गई, 4z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोबारा वैसे एक दफ़ा ये चीज़ 0 की इक्वल और एक दफ़ा ये चीज़ z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, एक लिए z की वैल्यू आ गई। अब 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। हमने क्या फाइंड करना है, z की वैल्यू। अब z के साथ क्या है, 4, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से 4 से। ठीक है, जो चीज़ साथ ठहरी है उसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, अब नीचे 4 और नीचे भी 4 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। जेड की क्या है, 1/2 और -5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x² + 3x - 1 = 0। हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये देखें, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। ठीक है, x² के साथ क्या है, ए इज इक्वल टू 4, और बी की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू होगा। अभी हम क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b + -√b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2। हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे वैल्यूज ए बी सी की। x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या थी, 3, -3 + -√, बी का स्क्वायर, बी की क्या है, 3 का स्क्वायर -4, ये 4 फार्मूले का, ए की वैल्यू क्या है, 4, ए की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2a की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 + -√, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये माइनस है, माइनस दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 4 ज़ा 4 चौके 16, और डिवाइडेड बाय 2 चौके 8 इज इक्वल टू -3, वैसे क्या होता है, प्लस माइनस। अब 16 और 9 कितना होता है, 25, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5। ठीक है, 5 को 2 द्वारा मल्टीप्लाई करें तो उसका स्केयर, स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये बन गया 5। ठीक है, अब एक दो प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस है, अंडर रूट जब खत्म करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस, लेकिन ये फार्मूला में पहले से है पड़ा। ठीक है, एक दो प्लस आ गया, -3 + 5/8 इंटू x इज इक्वल टू -3 - 5/8। x इज इक्वल टू 5 में से 3 का क्या बन गया, 2, 2/8। अब ये फार्मूला, फार्मूला क्या बन गया, 2 के टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया x हमारे पास 1/4। इधर देखें, x इज इक्वल टू -3 -5, उधर प्लस था, एक दो प्लस था, एक दो माइनस, -5 होल डिवाइडेड बाय 8। अब ये 3 माइनस का है, ये भी 3 माइनस का है, इनको करेंगे प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, इनको करेंगे जमा, लेकिन अलामत किस चीज़ की आएगी, माइनस की। ठीक है, 3 और 5 कितना होते हैं, 8, ये साइन माइनस का आ गया, 8/8, 8 1 ज़ा 8, 1 ज़ा 8, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट, एस एस मतलब सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/4 व माइनस। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ये है इसका सोल्यूशन सेट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, 4t का स्क्वायर -64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4t का स्क्वायर प्लस 0t, 0t मैंने वैसे लिख दिया, -64 इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्यों किया, क्योंकि हमने कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से, ताकि आपको समझ आ जाए ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब देखें हमारे पास a क्या है, 4, b क्या है, 0। ठीक है, इसलिए मैंने पुट किया था ताकि आपको समझ आ जाए। उधर c क्या है, -60,
ठीक है। अब वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। बी की वैल्यू क्या है 0 माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है -64 होल डिवाइडेड बाय 2a, बी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, प्लस माइनस देखें ये जीरो खत्म, ये माइनस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 चौके 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, 64 से 16 को 64 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 1024 होल डिवाइडेड बाय 8, 2 4 आर 8 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 1024, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 1024। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट 1024 लिखेंगे तो वो आएगा सिर्फ 32। ठीक है, अब ये 32 का स्क्वायर, ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया प्लस माइनस 32/8, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 32/8। अब क्या करेंगे 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 1 2 प्लस 4 और 1 2 माइनस 4। ठीक है, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है +4 और माइनस। ये था इस क्वेश्चन का बी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने किस मेथड से करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये है हमारे पास 2y² प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया 2y² प्लस 5y, ये 3 को उधर लेंगे, -3 उधर जाके +3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 को हमने खत्म करना है y² के साथ, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से 2, पूरी इक्वेशन रहता रहता y² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/2y इज इक्वल टू 3। ये 2 1 2 2 1 2, इधर क्या बच गया y² प्लस 5/2y इज इक्वल टू 3/2। अब हमने क्या करना है फार्मूला बनाना है, ये वाला फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब हमारे पास ये a का स्क्वायर है पड़ा, लेकिन b का स्क्वायर नहीं है। अब हमने ऐसी चीज ऐड करनी है दोनों तरफ। ठीक है, कि अगर वो लगाएं तो हमारे पास ये दरमियान वाली चीज आ जाए, ये आ जाए हमारे पास a का स्क्वायर। ठीक है, ये y था, मैंने इसके साथ ब्रैकेट लगा दी, y का स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले का। अब a हमारे पास क्या है y, अब b हमने फाइंड करना था, हमने ऐसी चीज लगानी है कि हमारे पास ये दरमियान वाली चीज आ जाए, वो क्या है 5/4। ठीक है, 5/4 लगाया, अब ये देंगे 2 1 2 2 2 4, क्या बच गया 5/2 हुआ है, वही की वही चीज आ गई। ठीक है, अब इस पूरे का स्क्वायर 5/4 होल का स्क्वायर दोनों तरफ से ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से ऐड कर दिया। अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर y प्लस 5/4 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला बन गया, इज इक्वल टू 3/2 ऐसे का वैसे प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है जी, y प्लस 5/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 16, तो 8 4 16, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ गया 24, 8 3 24। ठीक है, 2 की टेबल पढ़ेंगे 16 तक, जिसकी बारी जाएगी, बारी किसकी जा रही 8 की, उस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रकम के साथ, 8 3 24 प्लस, अब 16 है, ये 16 16 1 था 16, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ये आएगा 25। अब 25 और 24 कितना होता है 49, नीचे क्या है 16। ठीक है, y प्लस ये वैसे का वैसे ही आएगा 49 बटा 16। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे इन दोनों तरफ से। ठीक है, अब ये लीजिए हमने अंडर रूट इज इक्वल टू, ये दोनों तरफ अंडर रूट ले दिया, ये अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 7/4। अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 49 का अंडर रूट क्या होता है 7 और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। ठीक है, ये अंडर रूट स्क्वायर खत्म, ये बच गया हमारे पास y प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। अब फिर एक दो प्लस और एक दो माइनस। ठीक है, y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 7/4। अब ये प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये इधर जाके 7/4 वैसे का वैसे -5/4
अब दोबारा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 4 एकम 4, एक को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 माइनस फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 1 जार 4, 1 5 जार या 5 1 जार 5, ये आ गया 7 में से 5 है 2, ठीक है 2/4। अब 2 के टेबल बनेंगे 4 तक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, वही हमारे पास आ गया 1/2 या 1/2। अब माइनस वाले करते हैं, y प्लस 5/4 इज इक्वल टू -7/4, ये दोबारा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये वैसे की वैसे इधर जाके माइनस, दोबारा एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। अब क्योंकि 1 की टेबल पढ़ दीजिए -7 -5 वैसे की वैसे आ जाएगी क्योंकि नीचे 4 है, ठीक है। अब 7, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों को करेंगे प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का है, माइनस का। 7 और 5 क्या आ गया 12, -12/4। अब क्या करेंगे, 4 की टेबल पढ़ेंगे 12 था, 4 की 4 4 हैं 12, वाई हमारे पास क्या आ जाएगा -3। ये है हमारे पास सोल्यूशन सेट 1/2 व -3। ये था इस क्वेश्चन का एक पार्ट। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट, ये देखें x² + s/4 -3/4 = 0। फिर दोबारा इस रकम को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगी प्लस। अब वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a होल का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। इस पूरे फार्मूले को खोलेंगे तो ये जवाब आएगा, क्योंकि हमने इसके साथ कंपेयर करना था, ठीक है। अब हमने ऐसी चीज लगानी है कि हमारे पास दरमियान में s/4 आए। अब ये a का स्क्वायर s होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2a, ए क्या है s। अब b हमारे पास क्या है कि हमारे पास बिल्कुल दरमियान वाली चीज बन जाए s/4, ठीक है। ये 2, ये a 2 फार्मूले का, और ए हमारे पास क्या है s। अब हम क्या करेंगे 1/8 लगा देंगे, ठीक है। अब कैसे कटेगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, s/4 आ गई ना दरमियान वाली चीज, ठीक है। तो ऐड करेंगे 1/8 होल का स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, प्लस 1/8 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, जो वैसे का वैसे प्लस 1/8 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास वही a प्लस बी होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है, वही फार्मूला हमारे पास बन गया। s प्लस 1/8 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 प्लस ऊपर 1 था, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर क्या था 64, 8 8 64, ये वैसे की वैसे। अब एलसीएम लेंगे, ये आ गया 64, 4 की टेबल पढ़ेंगे 64 तक, किसकी बारी जाती है 16 की, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 16 थी 43। अब 64 है, 64 है, 64 1 जार 64, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले रकम से 1 से, 1 1 जार 1। अब 48 हो रही, कितना होता है 49, 49/64। अब दोबारा स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करना क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे, अंडर रूट ले लिया इधर से, ये इधर भी अंडर रूट ले लिया। अब 49 का अंडर रूट क्या होता है 7, 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, ठीक है। या इसको खोल लें, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, +(7/8), ठीक है। ये आ गया हमारे पास +(7/8), अंडर रूट स्क्वायर हो गया खत्म। अब दोबारा एक दो प्लस एक दो माइनस, हम क्या करते हैं पहले प्लस वाला करते हैं, s प्लस 1/8 इज इक्वल टू 7/8 प्लस का, इधर क्या हो गया माइनस का। हम क्या करते हैं पहले प्लस वाला करना है। अब s प्लस 1/8 उधर जाके क्या हो जाएगा -1/8, इक्वल के इस साइड पे -1/8। दोबारा एलसीएम देंगे, 8 एलसीएम आ गया, 8 1 जार 8, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 1 जार 7 माइनस 8 1 जार 8, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से 1 1 जार 1, 7 में से गया 6, 6/8। अब किसकी टेबल बनेंगे 2 से, 2 की टेबल से कटना है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, एस हमारे पास आएगा 3/4, ये आ गया हमारे पास आंसर प्लस का। अब था माइनस का, s प्लस 1/8 इज इक्वल टू -7/8, क्योंकि एक दो प्लस था एक दो माइनस, प्लस माइनस था, ये आ गया माइनस। अब दोबारा 1/8 उधर जाके क्या हो जाएगा -1/8, s इज इक्वल टू दोबारा एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ गया, 8 1 जार 8, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, दरम्यान है -8 1 जार 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया -1। अब ये दोनों माइनस के हैं, अब साइन माइनस का लगेगा, लेकिन करेंगे क्या, ऐड करेंगे, 7 और 1 8, ठीक है, -8/8, 8 1 जार 8, 1 जार 8, ऐसे हमारे पास क्या आएगा -1। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 3/4 व -1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है। इसका ए पार्ट है z+6 ग्रेटर देन और इक्वल देन 10 माइनस जेड। फिर दोबारा ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो z वाले हैं उनको इकट्ठा करना है, जो बाकी वेरिएबल है उनको एक साइड पे कर देना है। ये z इधर है वैसे का वैसे, ये z माइनस का है, इधर आके क्या होगा प्लस का z। ग्रेटर देन इक्वल देन 10, ये +6 उधर जाके -6। ठीक है, z और z, एक z कितना हो गया 2z। ग्रेटर देन इक्वल देन 10 में से 6 गया, क्या बच गया 4। हमने किसकी वैल्यू मालूम करना है, z की। z के साथ क्या है 2। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से 2 पे। 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2। अब ये नीचे आएगा 2, 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा 4। z ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2। ये है आंसर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का बी पार्ट, 3y+6 लेस देन और इक्वल देन 3y-5। इधर हमने क्या करना है, y की वैल्यूज दोबारा एक साइड में, 3+6 वैसे के वैसे रहने देना है। 3y, ये 3y वैसे का वैसे, ये 3y प्लस का था, इधर आके -3। ठीक है, +6 वैसे का वैसे, लेस देन इक्वल देन माइनस। अब 3y के प्लस का था, ये माइनस का था, ये कट गए दोनों। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास 6 लेस देन इक्वल देन -5। ये है हमारे पास आंसर। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद इस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियोस में। अपना ख्याल रखिएगा।